गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 31 टू 35। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारे सामने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? देखिए बच्चे, इसमें बताना क्या है, कितने समय में, मतलब यहाँ पर आपको टाइम बताना है। और क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। और क्या कि मैंने कि 40% की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन किस में वृद्धि होगी? धन में। क्लियर है? मतलब 40% अगर देखें तो 40% होता है 2/5, और अगर वृद्धि है तो प्लस क्या होगा, राशि क्या हो जाएगी? राशि हो जाएगी 5 से बढ़कर कितनी? 7। क्या हो जाएगी बच्चा? 5 से बढ़कर 7। मतलब प्रिंसिपल अगर 5 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा? 7 रुपये। क्लियर है? तो आपको ब्याज कितना मिला बच्चा? ब्याज मिला आपको 2 रुपये। कितना मिला ब्याज बच्चा? ब्याज मिला आपको 2 रुपये। क्लियर है ना? कितना मिला ब्याज? ब्याज मिला है बच्चा आपको 2 रुपये। क्लियर है? बस आपको यही समझना था, इस सवाल का यही की पॉइंट था। ये 40% की वृद्धि जो है वो इस सवाल का की पॉइंट है। इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको समझना था। क्लियर है बच्चा? इसको यूज़ कैसे करना था ये आपको समझना था। क्लियर है? समझ आ गया होगा। क्या था? 40% की वृद्धि मतलब 2/5। वृद्धि है तो प्लस, मतलब 5 से कितनी हो गई? 7। इट मीन्स इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया आपको 2 रुपये का। क्लियर है? बाकी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही, और टाइम हमको फाइंड करना है। तो इस हिसाब से देखिए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 है, P आपका है 5, टी आपका कितना है? टी आपको फाइंड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 है आपकी, अपॉन में 100। ये देखिए 5 से ये 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। सो टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 4। इट मीन्स टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 8 ईयर। क्लियर है? टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 8 ईयर। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो देखो बच्चे, इस सवाल का मेनली आपको क्या ये वाला पॉइंट समझना था, 40% वाला। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? क्या है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? सब मूलधनों का अनुपात बताना है। कितने मूलधन होंगे? ये एक पहला मूलधन, दूसरा मूलधन और तीसरा, इन तीनों ईयर्स के अलग अलग मूलधन है। क्लियर है? तो प्रत्येक स्कीम में आपको ब्याज जो है वो बराबर मिल रहा है। मतलब पहली स्कीम में जितना इंटरेस्ट है उतना ही इंटरेस्ट आपको दूसरी स्कीम में है, उतना ही इंटरेस्ट आपको दूसरी स्कीम में है, और उतना ही इंटरेस्ट आपको तीसरी स्कीम में। मतलब इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है? बराबर है। क्लियर है बच्चा? इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट है बराबर। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चा, क्या है कि इसमें तीनों की मूलधन है नहीं, और फाइंड हमको मूलधन का अनुपात करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहली स्कीम के लिए मूलधन P1 मान लेते हैं, दूसरी स्कीम के लिए हम मूलधन P2 मान लेते हैं, और तीसरी स्कीम के लिए हम मूलधन P3 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चा, ये 3 मूलधन हो गए हैं। मूलधन के बाद अगर हम समय की बात करें तो T इक्वल टू, पहली स्कीम के लिए टाइम है 6 ईयर, पहली स्कीम के लिए टाइम है 6 ईयर,
दूसरी स्कीम के लिए टाइम है आपका बच्चा 10 ईयर, और देखिए बच्चा तीसरी स्कीम के लिए टाइम है आपके पास 12 ईयर, राइट। चलिए अब देखिए बच्चा, अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहली स्कीम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये लिखा हमने 10%। दूसरी स्कीम के लिए हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%, और तीसरी स्कीम के लिए बच्चा हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितना, 15%। क्लियर है। अब देखो बच्चा, हम पहली स्कीम के लिए अगर ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो पहली स्कीम के लिए ब्याज क्या होगा, P1 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 100। बच्चे दूसरी स्कीम के लिए ब्याज क्या होगा P2 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन में 100। तीसरी स्कीम के लिए ब्याज कितना होगा बच्चा, P3 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन में 100। ये सभी क्या है बच्चा, सभी इंटरेस्ट आपस में बराबर हैं। देखिए ये 100 100 100 ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5 से अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो देखिए बच्चा, यहाँ से P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3P3। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है P1 इस टू P2 इस टू P3। कैसे फाइंड करेंगे, हम सभी का एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, एलसीएम आएगा आपका 6। तो 6 में हम 1 का डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, 6 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 3, एंड 3 में 6 का डिवाइड 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा बच्चा कितना, 2। क्लियर है। 6 में 1 का डिवाइड दिया आया 6, 6 में 2 का डिवाइड दिया आया 3, और 6 में 3 का डिवाइड दिया आया 2। तो हम ऐसे रेशियो फाइंड करते हैं जब ये वाली सिचुएशन बन रही हो। क्लियर है। और इससे संबंधित, इस टाइप के वेरिएशन पे संबंधित हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में खूब बताया कि ऐसी सिचुएशन जब बन रही हो तो हम रेशियो कैसे बनाते हैं। क्लियर है। तो अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर है। P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3 था। हमने रेशियो कैसे फाइंड किया, 1 2 3 का एलसीएम लिया, 6 आया। तो P1 P2 P3 क्या आ गया, 6:3:2। क्लियर है बच्चा। तो मूलधनों का अनुपात कितना है, 6:3:2। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है। क्लियर है। देखिए बच्चे, यहाँ पर टोटल धनराशि 10,000 है। 10,000 को 2 भागों में बांटा है। एक को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है और दूसरे को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है। तो देखो हमने बच्चा ये 10,000 लिया, एक धनराशि किस पे है, 5% पर है। दूसरी धनराशि कितने पे बच्चा, 6% पर है। हमने माना कि इसका जो मूलधन है 6% वाली का वो x है। तो 5% वाली राशि का मूलधन क्या होगा, 5% वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली राशि क्या होगी, 10,000 माइनस x हो जाएगी। टाइम देखिए बच्चे, टाइम यहाँ पर प्रतिवर्ष की बात है, मतलब 1 साल की। तो यहाँ t इक्वल टू कितना हो गया 1, और यहाँ भी t इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 1। क्लियर है। तो अब देखिए किसका ब्याज ज़्यादा है, ब्याज किस पे ज़्यादा मिल रहा है आपको, 5% पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है अपेक्षाकृत 6% के। तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या होता है 5% का इंटरेस्ट क्या होगा, 5 गुणा 10,000 माइनस x गुणा 1/100। 6% वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या होगा
x इंटू 6/1/100। दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चा? आपका है 76 रुपये 50 पैसे। इस 100 का मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, ये 5 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 50,000। 50,000 माइनस 5x माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा 7650 हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं बच्चा क्या है। इसको साइड चेंज करेंगे तो ये -11x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7650 माइनस का 50,000, तो -11x इक्वल टू इसको करेंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना? 0 5 और 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 और 50 में से कितना? 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 3 और 50 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 42 बचेंगे। देखो बच्चा माइनस से माइनस कट गया, 11 से इसको काट दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना बच्चा? 3850 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चा? x बराबर 3850। ये x क्या है? 6% पर निवेशित राशि, 6% पर निवेशित राशि। हमको क्या बताना था? हमको यही बताना था कि 6% पर निवेशित राशि कितनी है। 6% पर निवेशित राशि कितनी है बच्चा? 3850 रुपये। क्लियर है? समझ आ गया होगा। क्या था? 10%, 10,000 रुपये को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक भाग को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया और दूसरे भाग को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया, जिसमें पहला मूलधन है 10,000 माइनस एक्स, हमने 5% वाले का मान लिया। 6% वाले का हमने मूलधन x माना। टाइम दोनों के लिए सेम है। इस कंडीशन में हमें ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, इस कंडीशन में ब्याज हमें कम मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 76 रुपये 50 पैसे। अब आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा? 3850 रुपये। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो काफ़ी आसान सवाल है। क्या है कि 2500 रुपये का, क्या है बच्चा? 2500 रुपये का 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज 1650 रुपये है। इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा? क्लियर है? ये हमको बताना है। अब ध्यान से देखिए बच्चा, जब आपके पास 2500 रुपये थे तो वो कितना? 6 साल में इन 6 ईयर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मान लिया R% पर आपको ब्याज दे रहा था 1650 रुपये। क्लियर? ऐसी कुछ था कि ब्याज कितना दे रहा था बच्चा? ब्याज दे रहा था वो आपको 1650 रुपये। क्लियर है? लेकिन अब आप ये बताइए, जब आपने 2500 रुपये इन्वेस्ट किया तब आपको 1650 रुपये आपको ब्याज मिला। अगर आपका इन्वेस्ट सिर्फ 1 रुपये होता, अगर आपका इन्वेस्ट सिर्फ 1 रुपये होता, टाइम अभी भी आपका 6 ईयर ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी सेम ही है, R% मान ली थी आपने, तो कितना हो जाएगा? 1650 बटे 2500 हो जाता। ठीक है ब्याज। अब बताइए, अब आपका कितना ब्याज होना? अब आपको कितना इन्वेस्ट करना है? 6875 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको वही टाइम फिर से वही है, 6 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही फिक्स है R%। कितना होगा? 1650 बटे 2500 गुणा कितना? 6875। क्लियर? इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 4537.5। 4537.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से आंसर कितना आएगा? 4537.5। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। 6875 रुपये थे, 6 ईयर में R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना ब्याज मिलेगा? 1650 बटे 2500 गुणा 6875। क्लियर है? ये एक एक नियम पर डिपेंड सवाल है। ये आपने यूनिट रूल पढ़ा होगा, यूनिट रूल है ना, यूनिट रूल पर बेस्ड सवाल है ये। तो इसको जो है आप चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिक से लगाएंगे तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आपके पास मूलधन है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड कर चुके होंगे तो उससे भी आप लगा पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे लगाएंगे
तो सवाल काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 कि सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और राशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी। क्लियर है। अब देखिए बच्चा इसमें क्या है, विकास से सोहित ने उधार लिए, विकास से सोहित ने उधार लिए और सोहित से मोहित ने उधार लिए। सोहित से किसने, मोहित ने उधार लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा हम यहाँ पर सोहित का मूलधन लिख लेते हैं, सोहित का मूलधन लिख लेते हैं। यहाँ हम मोहित का मूलधन लिख लेते हैं। किसका बच्चा, मोहित का मूलधन लिख लेते हैं। वो मोहित का मूलधन कितना होगा, 6300 रुपये थे। सोहित का मूलधन कितना है, सोहित का देख लेते हैं। सोहित ने कितने उधार लिए, सोहित ने लिए 6300 रुपये। तो सोहित का मूलधन हो गया बच्चा 6300 रुपये। इसमें कुछ जोड़ के उसने सोहित ने मोहित को दिए, तो सोहित ने कितने दिए होंगे, 6300 रुपये थे। कुछ और जोड़े मतलब 100 रुपये जोड़ दिया। तो अब ये सोहित ने मोहित को रुपए दे दिए। तो मोहित का मूलधन 6300 प्लस एक्स, सोहित का जो मूलधन है वो कितना है बच्चा, 6300 रुपये। क्लियर है। अब सोहित ने लिए थे कितने पे, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मोहित को सोहित ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए। कितने समय के लिए, सेम, दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों के लिए इसका भी टाइम 3 वर्ष है। और क्या लिखा है, उतनी ही अवधि, मतलब इसके लिए भी टाइम कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, टाइम इसके लिए भी 3 वर्ष है। क्लियर। अब देखो इसको आप आगे करने से पहले एक बार और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सवाल बोलेंगे, आप इसको इतना इजी सवाल नहीं बोलेंगे। क्या है कि सोहित ने जो है वो विकास से उधार लिए और मोहित ने सोहित से उधार लिए। तो सोहित ने मोहित से कितना, 6300 रुपये उधार लिया। तो सोहित का जो मूलधन है वो कितना हो गया, 6300 रुपये हो गया। अब सोहित ने मोहित को कुछ रुपए और ऐड करके उधार दिए, मतलब मोहित का मूलधन कितना हो गया, 6300 रुपये सोहित के पास थे जो उसने विकास से लिए थे। कुछ और जोड़े, नहीं मालूम कितना जोड़े, तो हमने मान लिया कि x रुपये और जोड़े। तो 6300 प्लस x हो गया मोहित का मूलधन। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, इसका 16%, इसका टाइम, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। अब यहाँ ध्यान से पढ़िए, इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो बच्चे बताइए सोहित को लाभ किससे होगा, इस वाले से लाभ होगा या इस वाले से लाभ होगा। लाभ इस वाले मोहित वाले राशि से सोहित को लाभ होगा, ना कि सोहित वाली राशि से सोहित को लाभ होगा। क्योंकि सोहित ने तो विकास से उधार लिए हैं, तो इस वाली राशि से विकास को फायदा होगा और इस वाली राशि से किसको, सोहित को फायदा होगा। क्लियर। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल नहीं बोलेंगे इसको। यहां ध्यान से बोला कि इस सारे लेन देन में सोहित को 618 का फायदा हुआ। तो पहले तो ये बताओ कि सोहित को किस वाली धनराशि पर फायदा होगा, इस 6300 पे फायदा होगा या 6300 प्लस एक्स पर फायदा होगा। तो बच्चा सोहित को 6300 प्लस एक्स पर फायदा होगा। क्यों, क्योंकि विकास ने सोहित से उधार लिए, तो ये उधार वाली राशि है ना, ये उधार वाली राशि किसकी है, ये तो विकास की है। तो फायदा इस राशि पर किसको फायदा होगा, विकास को होगा। ये राशि किसकी है, ये राशि सोहित की है जो उसने मोहित को उधार दी थी। तो जब ये राशि सोहित की है और मोहित को उधार दी थी, तो इस राशि पर किसको फायदा होगा, इस राशि पर फायदा होगा सोहित को। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम आगे। तो मतलब फायदा किसको हुआ, सोहित को किस वाली राशि पर, इस वाली राशि पर। कितने का, 618 का। मतलब इस वाले में और इस वाली राशि में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट में कितने का अंतर होगा, 618 रुपये का अंतर होगा। क्लियर है, कितने का अंतर होगा बच्चा, 618 रुपये का अंतर होगा। तो देखते हैं इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 6300 प्लस एक्स गुणा 16 गुणा 3 बटे में कितना बच्चा है, बटे में 100 माइनस 6300 गुणा 14
गुणा 3/100। देखो ये वाला इंटरेस्ट किसका, मोहित का है। मोहित को जो देना है, मोहित किसको देगा, सोहित को। कितना, 618 रुपये अधिक देगा। किससे, इस वाले से जो सोहित विकास को वापस करने वाला है। इन दोनों के बीच में ये भी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 618 रुपये का अंतर है। क्लियर है। अब देखिए बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 16×3 = 48 है, ये 6300 प्लस एक्स ऐसा जैसा का तैसा रखते हैं। 6300 प्लस एक्स गुणा 16 गुणा 3 माइनस इसको रखते हैं 6300 गुणा 14 गुणा 3, और ये जो बटे का 100 है वो इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 61800 हो गया। अब देखिए बच्चा क्या है कि यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा इस पूरे से। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 6300 प्लस एक्स गुणा, यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना, 8 माइनस यहाँ कितना 6 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 7, मतलब 6300 गुणा 7 बराबर कितना है, 61800। इस 6 से ये कट जाएगा, 6 बन जा 6 0 6 3 जा 800। ठीक है, ये इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 का इसमें, तो ये 00 8 3 24 4 8 6 48 48 और 2 50, ये प्लस का 8x हो जाएगा, माइनस 6300 गुणा 7 करेंगे आप तो हो जाएगा 4400 बराबर हो जाएगा आपका 10300। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 8x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 00 4 में से 1 गए 3 और 50 में मतलब 6300, मतलब 10300 में से आप माइनस करेंगे किसको, 6300 को। तो देखिए बच्चा 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 0 0, 10 में से 6 गए बच्चे 4, तो 8 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 500, x बराबर कितना आ गया बच्चा, 500। क्लियर है। अब क्या बताना, मोहित को उधार दी गई राशि, तो मोहित को उधार दी गई राशि कितनी है बच्चा, मोहित को उधार दी गई राशि 6300 प्लस एक्स है। तो मोहित को उधार दी गई राशि, मोहित को उधार दी गई राशि कितनी है बच्चा, 6300 प्लस एक्स, मतलब 6300 एक्स की वैल्यू है 500, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 6800 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा, 6800 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप खुद से भी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं दोबारा से अगेन। ये इंटरेस्ट किसका है, जो मोहित किसको देगा, सोहित को देगा। ये इंटरेस्ट किसका है, जो सोहित विकास को देगा। मोहित को फ़ायदा हो रहा है 618 रुपये का, तो इस इंटरेस्ट में और इस इंटरेस्ट में दोनों में 618 का फ़ायदा है। हमने कैलकुलेशन करी तो x बराबर हमारा 500 आ गया। मोहित को दी गई राशि कितनी है, 6300 प्लस एक्स, तो 6300 प्लस एक्स की वैल्यू 500, तो आ गया आंसर 6800। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार और देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ये सिंपल सवाल नहीं बोलेंगे हम, काफ़ी सारे सवालों में बोलते हैं ना ईजी है, लेकिन ये इतना ईजी सवाल नहीं है। क्लियर है, क्योंकि पहली बात तो ये लेंथी सवाल है, पढ़ने में ही टाइम टेकिंग है। जब इसको पढ़ेंगे फिर इसको सजेस्ट करना भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मतलब ये सवाल टाइम टेकिंग है फाइनली। क्लियर है, तो इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर बच्चे, देखो हम अब कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि सारे सवाल इजी हैं या सारे सवाल टफ हैं। जो इजी है वो इजी है, जो टफ है वो टफ है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आ गया आपका कितना, 6800 रुपये। मोहित को कितनी राशि उधार दी है, मोहित को दी है 6800 रुपये। क्लियर है बच्चा। चलिए और देखिए बच्चा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इन्हें आप यहां से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।